हेलो फ्रेंड्स, भावना ज़ू में आपका दिल से स्वागत। दोस्तों, आपने 10 मई से केबीसी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू की है और अब सबको बेसब्री से इंतज़ार है IVR कॉल का। तो हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं IVR कॉल्स के बारे में ही विस्तार से जानकारी देने वाली हूँ, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसीलिए कहीं भी स्किप किए बिना अंत तक ये वीडियो ध्यान से देखिएगा और पूरा देखने के बाद अगर आपको लगा कि मैंने आपको सच में सही इन्फॉर्मेशन दी है तो ही मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट IVR की इन्फॉर्मेशन की तरफ। इससे पहले जिन लोगों ने केबीसी के रजिस्ट्रेशन की है और उन्हें IVR कॉल्स भी आ चुके हैं, उन्हें तो इस प्रोसेस से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो लोग इस साल पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उन्हें इस प्रोसेस को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। IVR कॉल का आप बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि आप घर में गैस सिलेंडर का नंबर लगाते हैं ना, वो भी तो IVR कॉल ही होता है। बिल्कुल उसी तरह इन्फॉर्मेशन सुनकर सही बटन दबाकर हमें यह भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन उसके लिए दी गई जानकारी गौर से सुनना बेहद ज़रूरी होता है। किस इन्फॉर्मेशन के लिए कौन सा बटन दबाना है, यह अच्छे से सुनना और सही बटन दबाना ज़रूरी होता है। जनरली IVR कॉल +44 और +22 यानी 022 मतलब बम्बई के कॉल सेंटर से आते हैं। तो जब भी 022 से कोई कॉल आए तो कॉल जल्दी से उठाना ज़रूरी है। ये कॉल 16 मई से 25 मई के बीच में आएंगे। टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक 16 मई से 20 मई के बीच ही कॉल आएगा, ऐसा लिखा है। लेकिन अब के जो हालात है उसे देखते उसका शेड्यूल 16 मई से 25 मई कर दिया गया है। तो इसीलिए 16 से 25 मई के बीच में फ़ोन अपने पास ही रखे और कोई भी अननोन कॉल्स क्यों ना हो, कॉल उठाए। शायद वो कॉल IVR कॉल हो सकता है। अगर आपने पहली बार में कॉल नहीं उठाया तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। 30 मिनट के बाद वो फिर से कॉल करते हैं और बात करते वक्त कॉल बीच में ही कट जाए तो भी वह फिर से कॉल करते हैं। अगर फिर से उन्होंने कॉल नहीं किया तो आप तुरंत kbcresponse@setindia.com पर मेल कर देना और उसमें आपकी प्रॉब्लम लिख देना। अब जानते हैं IVR कॉल की प्रोसेस के बारे में। IVR कॉल्स के शुरू में ही आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, जैसे कि आपकी उम्र और आप मेल है या फीमेल। अगर आप मेल है तो 1 बटन दबाए, फीमेल है तो 2 बटन दबाए, अदर हो तो 3 नंबर का बटन दबाए। इसमें आप जिस कैटेगरी के हैं वो बटन दबाना ज़रूरी है। आप उम्र का बटन टाइप करके हमें उम्र भी लिखनी पड़ती है। अगर मैं 20 साल की हूँ तो मुझे 2 और 0 का बटन दबाना है। उसके बाद आपको ठीक से दिखता है या नहीं ये भी पूछा जाता है। अगर आपको ठीक से दिखता है तो 1 नंबर का बटन दबाना होता है और अगर आप अंधे होए तो 2 बटन दबाए, ऐसा कहा जाता है। इस वक्त 1 नंबर का बटन आपको दबाना है। गलती से भी 2 नंबर का बटन ना दबाए। अगर आपने गलती से भी 2 नंबर का बटन दबाया तो तुरंत कॉल कट जाता है और आप प्रोसेस से बाहर आ जाते हो। इसलिए जो बटन आपके कैटेगरी का हो, सही से वही बटन आपको दबाना है। बटन दबाते वक्त कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी है। और एक बात, अगर आपको पता चले कि आपको आया हुआ कॉल IVR कॉल ही है तो आप किसी ऐसे रूम में जाए जहाँ बिल्कुल भी शोर ना हो और आप उनकी बातें अच्छे से सुन सके, और हो सके तो अपने मोबाइल फ़ोन का स्पीकर ऑन करके सारी बातें सुनिए, तो आपको उनकी बातें अच्छे से सुनने को मिलेगी। उसके बाद आपसे 3 GK के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, मतलब उनके 4 ऑप्शंस होते हैं और चारों ऑप्शन में से जो सही वाला ऑप्शन है उसके नंबर का बटन आपको दबाना होता है। और तीसरा क्वेश्चन NTC क्वेश्चन होता है, मतलब नियरेस्ट टू करेक्ट क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको आगे पीछे वाला जवाब आंसर दिया तो भी आपका जवाब सही आता है।
मतलब के तौर पर अगर मुझसे पूछा गया कि हवा महल की कितनी खिड़कियां है, तो उसका जवाब है 953 खिड़कियां। तो हमें अपने मोबाइल फ़ोन पर 953 यह नंबर दबाना होता है। अगर किसी ने 950 यह बटन दबाया या किसी ने 958 यह बटन दबाया, फिर भी उसका जवाब सही आ जाता है, क्योंकि वह 953 के आगे पीछे का सही नंबर होता है। और इस नंबर के बाद स्टार या ऐश बटन दबाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप स्टार या ऐश बटन नहीं दबाते हो तो आपके सारे जवाब लॉक नहीं होते हैं और आपका इस साल का चांस चला जाता है। तो नंबर दबाने के बाद स्टार या ऐश बटन दबाना बहुत ज़रूरी है, ये बात आपको याद रखनी है। IVR कॉल्स सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक चालू रहती है। शनिवार और रविवार के दिन भी कॉल चालू रहती है, इसलिए आपको कभी भी कॉल आ सकती है। तो सभी लोग IVR कॉल के लिए तैयार रहे। एक और बात, आप सोनी लिव ऐप से और SMS के ज़रिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम कितने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करना है और SMS कितने भेजने हैं और कौन से टाइम पर भेजने हैं। तो मेरा उनसे यही कहना है कि आप चाहे कितने भी मोबाइल से SMS करें, पर सभी मोबाइल से एक ही टाइम पर SMS ना भेजें। मतलब 9 से 10 के बीच SMS भेजना हो तो पहले मोबाइल से, 10 से 11 के बीच दूसरे मोबाइल से, 11 से 12 के बीच तीसरे मोबाइल से। इसी प्रकार से अलग अलग फ़ोन से अलग अलग टाइम पर SMS भेजना है और आखिरी क्वेश्चन आने तक सभी सवालों के जवाब हर रोज़ भेजने हैं। उसी के बीच में आपको IVR कॉल भी ज़रूर आएगा। देखिए दोस्तों, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मन में पॉजिटिव विचार लाए और अपने काम पर लग जाए। KBC यह टैलेंट और लक का खेल है। अगर आपके नसीब ने साथ दिया तो हॉट सीट तो आप ही की है। इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मुझे यकीन है मेरी दी गई यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबाना ना भूले और घर पर ही सुरक्षित रहे। धन्यवाद।